अगर आपको बैक में पेन रहता है, सुबह उठते ही जकड़न महसूस हो रही है और ये पेन आपकी कमर से निकलता हुआ, बटक्स से होता हुआ आपकी थाइस तक जा रहा है, तो ये सारे सिम्पटम साइटिका पेन के हो सकते हैं। साइटिका की पेन में आपका ये दर्द और फर्दर नीचे आपकी काफ मसल या बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में ये आपके सोल ऑफ द फीट या टोज़ तक भी जा सकता है। कुछ लोगों को साइटिका के पेन में क्या होता है, झनझनाहट सी महसूस होती है, सूनापन महसूस होता है या चींटियों के काटने की एहसास होते हैं। तो इन सारी स्थितियों में जो पेन है हम उसे योग के कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, योगाभ्यास हैं, आसन हैं, जिनसे हम इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं दोस्तों जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया, उनकी साइटिका और बैक पेन की इन कंडीशंस को हमने योगाभ्यास और प्राणायाम के माध्यम से बिल्कुल आराम में दिलवाया। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से पूर्णतः मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरी वीडियो के साथ बने रहेंगे। ये प्रैक्टिसेज़ मैं आपको पूरा आराम-आराम से करके दिखाऊँगा, डिटेल में समझाऊँगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफ़िकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। अगर आप बहुत देर कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और पुअर पोस्चर होल्ड कर रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है साइटिका पेन को जनरेट करने का। दूसरा, बहुत लंबे ड्राइविंग के कारण या बहुत देर खड़े रहने से, आपकी जॉब ऐसी है आपको लगातार घंटों खड़े रहना है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत देर तक लंबे आवर्स सिटिंग के देते हैं, तो आपने बीच-बीच में खड़े हो जाना है और थोड़ा अपनी बॉडी को बैकवर्ड बेंडिंग देनी है, यानी कि पीछे की तरफ हल्के-हल्के झुकना है। मेरी सलाह रहेगी कि आप लगभग हर 1 घंटे में बीच-बीच में उठ के बैक बेंडिंग जिस तरीके से मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से इस अभ्यास को करते रहिए। ये आपको बहुत आराम देने वाला रहेगा। तो सबसे पहले पीठ के बल इस तरीके से लेट जाएँगे। दोनों पैरों के बीच के गैप को मेंटेन करते हुए राइट फुट को ऊपर लाइए और धीरे से दोनों हाथ ऐसे घुटने के नीचे पकड़ने की कोशिश करनी। इससे आपकी ये जो ग्लूटियल मसल्स है, इनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव मिलेगा आपको, स्ट्रेच मिलेगा। अगर पेन आपका बहुत ज़्यादा ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो आप थोड़ा रिलीज़ करेंगे और चेंज कर देंगे दूसरी तरफ से। धीरे-धीरे वक़्त के साथ क्या होगा कि ये मसल्स लूज़ होना शुरू हो जाएँगे और आपकी होल्डिंग आप बढ़ाएँगे। यानी कि 10-20 सेकंड जो आपने होल्डिंग करी, अब आप उसे 30-40 सेकंड तक लंबा रोकने की कोशिश करेंगे। आप अलाउ करेंगे स्ट्रेच को डीप जाने के लिए और ब्लड के सर्कुलेशन को इस एरिया में बढ़ने के लिए। तो ये होगा एक बहुत महत्वपूर्ण रिवर्स पिजन पोज़ का अभ्यास। नेक्स्ट आप इस तरीके से लेट के भुजंगासन कोबरा पोज करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है साइटिका पेन को रिलीफ करने के लिए। इस तरीके से स्ट्रेच करके ऊपर देखिए छत की तरफ और धीरे-धीरे नीचे आ जाएँगे। अगर आपके बैक में ज़्यादा स्टिफनेस है, तो हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत लगे, तो आपको घबराना नहीं है, आप इतना उठेंगे और रिलीज़ करेंगे। अगर इस स्थिति में भी आपको दिक्कत लगती है, तो दोनों हाथ कंधों के चेस्ट के नीचे रखते हुए ऐसे उठाएँगे, साँस लेते हुए। अभ्यास को लगभग आप 10-12 बार इसे आराम-आराम से करेंगे। कोई जल्दबाजी या झटके के साथ हमें कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी। साँस लेते हुए ऊपर, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच देंगे, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे। साँस छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे आ जाएँगे। तो ये रहेगा कोबरा पोज़ का अभ्यास। इसी इसी पोज़ीशन से अगला अभ्यास आप जो कर सकते हैं वो है अर्ध शलभासन, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बैक पेन, साइटिका पेन, जिन्हें भी बैक पेन है, वो ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। दोनों पैर मिले रहेंगे, सीधे रहेंगे और धीरे-धीरे साँस लेते हुए एक पैर हवा में सीधा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा हल्का-फुल्का, धीरे-धीरे नीचे, चेंज करते हुए दूसरा पैर ऊपर उठाएँगे, धीरे-धीरे नीचे। अभ्यास को हम इस तरीके से कम 5-5 बार, साँस लेते हुए ऊपर, साँस छोड़ते हुए नीचे, साँस लेते हुए ऊपर, साँस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं, तो एक तो आप बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स वाला काम इन प्रैक्टिसेस में कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सहज नॉर्मल होके प्रैक्टिसेस को करना है, ताकि हम बैक के पेन को बढ़ाएँ नहीं,
हम अपने बैक के पेन और साइटिका के सिम्टम्स को नॉर्मल करें, उन्हें सीडिएट करने में मदद करें। अगले अभ्यास के लिए मेरे साथ बने रहिए। वापस इसी पोजीशन में लेटने के बाद अब करेंगे थोड़े ट्विस्टिंग का अभ्यास, सुप्त उद्राकर्षण। बहुत अच्छी पोजीशन है, नॉर्मली भी जिन्हें बैक पेन रहता है वो लोग भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों हाथ, राइट हैंड से आपने दोनों घुटनों को पकड़ के खींचा अपनी तरफ, नीचे जमीन की तरफ, फिर वापस आते हैं धीरे धीरे इस तरीके से दूसरी तरफ। कारण क्या है इन अभ्यासों को करने का? जब हम लोग ये बैक पेन या साइटिका पेन की तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो हमारी बैक स्टिफ हो जाएगी, उसमें जकड़न आ जाएगी और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाएगा हमारे लोअर बैक रीजन में। हमें उस ब्लड के सर्कुलेशन को धीरे धीरे बढ़ाना है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना है अपने पेनफुल एरिया में, ताकि वहां पे बॉडी नरिशमेंट पा सके। अगर हमारी मसल्स जो कमजोर हो गई हैं और हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कमजोर मसल्स और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। तो बिना घबराए उनको ये हल्के हल्के मूवमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ से दोस्तों दोनों घुटनों को अपने हिप्स के नीचे रख के दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे रखेंगे और सांस लेते हुए इस तरीके से ऊपर देखेंगे, कैट काउ पोज, मार्जारी आसन। सांस छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को थोड़ा मूवमेंट देना है, हल्की मोबिलिटी देनी है, ब्लड की सप्लाई देनी है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रैक्टिस को भी लगभग 10-12 बार कर लेंगे इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को रोल, बिना झटके के, बिना जल्दी के, बिना जोर जबरदस्ती के सारे अभ्यास। सांस लेते हुए ऊपर। तो लगभग 8-10 बार आप ये अभ्यास करेंगे। और साइटिका और बैक पेन की समस्या में दोस्तों आपको जो रेस्ट करने की पोजीशन है वो ये है, इसे ध्यान दीजिए। दोनों हाथ इस तरीके से, कोहनियां आपके शोल्डर्स के नीचे आ रही हैं, लगभग आपके ठुड्डी के नीचे, और हाथों को ऐसे रख के पंजों के बीच में गैप कीजिए, थोड़ी देर रुके रहिए। इससे होगा ये कि जो आपके डिस्क में दबाव बन रहा था, जो आपकी वर्टिब्रास में कंप्रेशन था जिसकी वजह से साइटिका नर्व इम्पिंच हो रही थी, उसको हम रिलीज करेंगे, उस कंप्रेशन को हम बिल्कुल नॉमिनल करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग इस पोजीशन में आप 3-4 मिनट रोज लेटना शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसे 5-6 मिनट तक। अगर कोई तकलीफ आती है तो अवॉइड करेंगे। 5-6 मिनट या जो आपने समय चुना है उसको लेटने के बाद आप इस तरीके से सर को नीचे रख के माथा नीचे रखेंगे और थोड़ी देर इसमें भी 30-40 सेकंड के लिए रेस्ट देंगे। तो दोस्तों ये सारी प्रैक्टिसेस अगर आप लगातार करते रहते हैं तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने वाला है आपके बैक पेन में, आपकी साइटिका पेन में, और जो जनरल आपकी स्टिफनेस बैक के इर्द गिर्द रहती है तो उसके लिए भी ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके किसी मित्रों को, दोस्तों को या आपके रिश्तेदारों को इस तरीके की कोई समस्या है तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज आप उनकी बड़ी मदद करेंगे ऐसा करके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करके आप हमारी बहुत मदद करेंगे, हमें मोटिवेशन देंगे। थैंक यू सो मच।